Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start the new topic and that is how is the sex of the baby determined. कैसे एक बेबी का सेक्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. Yes. So I अभी पहली बोलती है कि I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. उसके cousin को अभी बेबी होने वाला है and they were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. ठीक है. आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज एग डेवलप आइदर इन द बॉय और अ गर्ल. तो अभी पहली में मन में ये क्वेश्चन आया है कि एक फर्टिलाइज एग कैसे डेवलप हो जाते हैं एक बॉय और एक गर्ल में, है ना. आइदर बॉय होगा नहीं तो गर्ल में कैसे पता चलता है कि फर्टिलाइज एग ये बॉय है कि गर्ल है ना. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, बॉय और girl. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. वही fertilized egg नहीं तो zygote जिसको आप बोलते हो, उसी के अंदर ही बेबी का सेक्स होता है. उसमें पता चल जाता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, वो बॉय होगा कि गर्ल होगा. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज एग. और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ छिपे रहते हैं? In the thread-like structure called chromosomes that you have studied in chapter 8. Yes, I have explained you. So chromosomes are the thread-like structure and that is present in the zygote. और उसी में ही क्रोमोसोम्स में ही कुछ ऐसा है जो कि बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करता है. क्या है चलिए देखते हैं. सो chromosomes in the fertilized egg, recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. Yes, cell, this is the cell, this is the nucleus. nucleus में क्या होते हैं? chromosomes होते हैं. Yes, you all have studied. All human beings have 23 pairs of chromosomes. Suppose this is the nucleus, तो उनमें 23 pairs of chromosomes होते हैं. पेयर्स में, है ना. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और वी कैन से 46 क्रोमोसोम्स और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लाई ऑफ देयर सेल्स. उनके न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स. इतने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, उनमें से 2 क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई. एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है ना. फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होता है फीमेल में, और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम. क्लियर. द गैमेट दैट इज एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो गैमेट होता है ना, दैट इज द एग एंड द स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. उनके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम. जो कि हम आपको अभी समझा रहे, ये जो लाइन का मीनिंग अभी अब यहाँ पर दिया गया है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, मीन्स जब तक वो फर्टिलाइज नहीं किया गया है, उस एग में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है. एक एक्स क्रोमोसोम होता है उस एग में. ठीक है. बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स. स्पर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 काइंड्स दे आर. 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ एन वाई क्रोमोसोम. तो स्पर्म्स में 2 काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन स्पर्म्स. और वो जो एग्स होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं. इनका काम क्या है चलिए देखते हैं. See 10.4, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have X chromosomes and develop into a female child. Let me read this first. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. Okay, तो ये पैराग्राफ हम आपको ये डायग्राम के अनुसार आपको समझाएंगे. So there are 2 chromosomes, Y and X. ये sperms है ना. तो और ये जो है ये X क्रोमोसोम्स है ना. ये एग्स है और ये स्पर्म्स है. स्पर्म्स में एक्स और वाई दोनों हैं और ये एग्स में सिर्फ एक्स है ना. तो अगर ये वाई क्रोमोसोम आके इस एक्स वाले क्रोमोसोम्स को फर्टिलाइज करता है, एक्स वाला क्रोमोसोम को अगर फर्टिलाइज करता है तो वो क्या बनाएगा? एक्स वाई. और एक्स वाई का मतलब मेल चाइल्ड बॉर्न होगा. यस. और अगर ये एक्स क्रोमोसोम आकर एक्स
वाला जो क्रोमोसोम्स को ही फर्टिलाइज करेगा तो वो डबल एक्स दैट इज XX बनाएगा, और XX मतलब गर्ल चाइल्ड। इससे पता चल जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी। ठीक है, अगर XY कॉम्बाइन होते हैं तो वो मेल चाइल्ड बनाएंगे, और अगर XX कॉम्बाइन होते हैं तो वो फीमेल चाइल्ड बनाएंगे। क्लियर? दिस इज ओनली अबाउट, नथिंग इज देयर। ठीक है, सो अगर XY कंबाइन होते तो मेल चाइल्ड, और अगर XX कंबाइन होते तो फीमेल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी. Now you know that sex chromosomes of the father determine that the sex of unborn baby. See, एक फादर का ही क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि वो अनबॉर्न बेबी का सेक्स क्या होगा. अगर फादर से X क्रोमोसोम आया, मदर का X क्रोमोसोम से मिला, तब तो गर्ल होगा. और अगर फादर से Y क्रोमोसोम आया और गर्ल्स और फीमेल में तो ऑब्वियसली X ही है, फीमेल में सिर्फ X क्रोमोसोम से. तो अगर फादर से Y आया और मदर से X आया तो बॉय हुआ. तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी के लिए? फादर. यस, बट ये जो बिलीफ है ये रॉन्ग है. द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल, ये बोला जाता है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग. बोला जाता है कि मदर ही, एक माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बेबी के सेक्स के लिए. बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड. क्यों रॉन्ग है? बिकॉज अभी हम लोग देखें कि फादर में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर में तो सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं. मदर में सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना? मदर में सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं. तो अगर ये Y क्रोमोसोम्स फादर से आकर मिला तो मेल चाइल्ड बनेगा, और अगर ये X क्रोमोसोम्स फादर से आकर ये X क्रोमोसोम से मिला तो फीमेल चाइल्ड बनेगा. तो इसमें फादर रिस्पॉन्सिबल है ना. सो वाई इट इज सेड दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल? सो दिस बिलीफ इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, so this is all about that how is the sex of the baby, what is the topic? I forgot that. How is the sex of the baby determined? Yes, how is the sex of the baby determined? Clear? So this is the topic. Next topic है कि हॉर्मोन्स अदर दैन सेक्स हॉर्मोन्स. से हम लोग सेक्स हॉर्मोन्स पढ़े थे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन. उसके अलावा भी बहुत से हॉर्मोन्स है, बहुत से ग्लैंड से वो सीक्रेट होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.